आज जो मेरे सॉरी आप जो मेरे हाथ में ये हैंड स्ट्रैप देख नहीं आप जो मेरे हाथ में ये हैंड स्ट्रैप देख आप जो मेरे हाथ में ये हैंड रैप्स देख रहे हैं, मैं आपको इसका इजी तरीका बताऊंगा कैसे इसे अच्छे से बांध सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने हैंड रैप्स को खोल लीजिए और ये फिर इसका एंड जो है अपने थंब फिंगर पे लगाइए। पहले मैं अपने सीधे हाथ में अपने उल्टे हाथ के थंब फिंगर पे लगा दीजिए। आपका हाथ पहले नीचे की तरफ होना चाहिए, फिर उसके बाद ये ऐसे पहले लगा दीजिए। ठीक है, लगाने के बाद आपका ये हिस्सा है वो इस तरफ से जाना चाहिए। ठीक है, तो हम पहले एक रैप करेंगे, एक रैप हो गया, ऐसे ही दूसरा। ठीक है, सिक्योर अच्छे से, टाइटली भी नहीं बांधना है ज़्यादा। और ये तीसरे रैप के बाद हम जाएंगे फिर अपने थंब की तरफ जाने के बाद हम इसे ऐसे मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद फिर हम अपने इस हाथ को नीचे की तरफ ऐसे कर देंगे। फिर नीचे की तरफ से लेके जाने के बाद हम अब जाएंगे हम उंगलियों की तरफ। तो उंगलियों की तरफ जाना है, सबसे पहले हम जाएंगे आखिरी के फिंगर पे, ये ऐसे कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर थंब की तरफ लेके आ जाना है। फिर उसके बाद ठीक बीच की उंगली में, ठीक है, बीच की उंगली में किया। फिर उसके बाद दोबारा ये रिपीट करके अब आखिरी उंगली पे। ठीक है, फिर उसके बाद ये होने के बाद हम फिर बीच में आ जाएंगे नकल्स की तरफ हम फिर एक लपेटा मारेंगे, फिर दो, थोड़ा मुक्का बना देंगे जिससे थोड़ा टाइट रहे, हल्के हल्के हाथों से। दो हो गया, फिर ये तीन के बाद हम फिर नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद फिर आ जाएगा एक वेलक्रो आने के बाद समझ लीजिए आपका काम हो गया है, आपके सीधे हाथ के ये बन चुका है। उल्टे हाथ का बन चुका है। तो ठीक, अब हम इस हाथ का भी करेंगे। तो अगर आपके साथ कोई व्यक्ति हो तो वो अगर करेगा तो फिर आपके लिए ईजी पड़ेगा, पर अगर आपको अकेला करना पड़े तो फिर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब हाथ में ये रैप्स होते तो थोड़ा दिक्कत आता है अपने हाथ को रैप करने में। ठीक है, तो अब एंड वाला पार्ट ढूंढ लो। एंड वाला पार्ट रिंग फिंगर में रिंग। ठीक है, ये रिंग लिया। फिर उसके बाद अपने दोबारा से सेम प्रोसेस यही होगा, सेम टू सेम, कि अपने हाथ ये उंगली पर डाल दे थंब पे। उल्टा हो गया। देखिए, अगर ये हिस्सा नीचे की तरफ होगा, आपके नीचे की तरफ, ठीक है, तो सही है, ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए, वरना वेलक्रो जो है फिर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो होनी चाहिए नीचे की तरफ, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। समझ गए होंगे आप, रहने दो फिर। हाँ, तो ठीक है, सिर्फ सेम प्रोसेस, 3 बार इसे लपेटना है, ज़्यादा टाइट नहीं। ओके, 3 बार हो गया। अब इसे थंब की तरफ लेके जाना है। थंब में ले जाने के बाद फिर नीचे की तरफ लेके जाना है। फिर उसके बाद उंगलियों की बारी, थंब की तरफ ही लपेटा मारना। ठीक है, थंब की तरफ। फिर उसके बाद ऐसे मुक्का बना लीजिए। फिर उसके बाद आ जाएंगे हम नकल्स की तरफ। नकल्स के आने के बाद हम फिर इसे 3 बार लपेटे मारेंगे। ये हो गया आखिरी। फिर आ जाएगा वेलक्रो के बाद हम इसे, ये हो गया टाइट। देख सकते हैं आप कितना बेहतरीन हुआ है। ओके, तो अब अगर आप सीख गए होंगे कि कैसे हाथ के ये पहनते हैं, तो फिर अब अपने प्रैक्टिस और स्पारिंग के लिए आप ये कर सकते हो आराम से। कि अगर आपके ऐसे खाली हाथ से अगर आपको थोड़ा बहुत वैसे ही नॉर्मल सा फील होता है, तो आप ये लेकर बिल्कुल एकदम बॉक्सर जैसा फीलिंग ले सकते हैं। मुथाई में भी ऐसे काम आते हैं। तो अगर आपको जो कोई भी फाइटिंग स्टाइल आपको पसंद आती है, जो जिनमें ये इनका इस्तेमाल होता है, तो आप इनसे क्या बोलते हैं आप इनसे मतलब थोड़ा अपने आप को लेवल अप कर सकते हो। जैसे शैडो बॉक्सिंग हो गई ऐसे, या फिर ऐसे आपके पास पंचिंग बैग है तो फिर आप उसमें भी आप कर सकते हो। आपके हाथ, ये चीज़ें ज़रूरी इसलिए होती हैं बेसिकली, आप ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी होती हैं जिससे आपके हाथ जो है, नकल्स जो है, और ये साथ में जो है ये सब बीच का जो है हाँ, तो ये सेफ रहे। ठीक है, ये सिर्फ सेफ्टी के लिए है कि अगर आप ऐसे ही अगर नंगे हाथों से करेंगे तो फिर टूट टाट ना जाए। ठीक है, तो ये उंगलियों के लिए भी सेफ है, नकल्स के लिए भी सेफ है, तो ओवरऑल पूरे हाथ के लिए सेफ है। तो अब
ये वीडियो अगर आपकी मदद करी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को जो है ना अपने दोस्तों को शेयर कर, उसे भी सिखा ना कि कैसे करते हैं। हाँ ठीक है, समझिए। हाँ वीडियो बंद, सब्सक्राइब कर ले।